इंग्लिश बोलने में आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? आपको सही शब्द नहीं मिलते। वोकैबुलरी इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ा रोड़ा है, और अगर वोकैबुलरी को हम करते हैं सॉल्व तो आपको मजा आ जाएगा और आप बोलने लगेंगे और लिखने लगेंगे अच्छी अंग्रेजी। तो हमारी वोकैबुलरी सीरीज में आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें जो आज से शुरू हो रही है, और ये कोशिश करें कि आपकी वोकैबुलरी हो जाए एकदम परफेक्ट। अगर आप वीडियो के अंत तक टिके और आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके आगे तक बने रहे तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी बढ़िया हो जाएगी। आज हम वोकैबुलरी में एक जादू करने वाले हैं, और इस जादू में बस मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हमारा साथ दे दें, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करते रहे तो आप ज्यादा सीखेंगे, और जब आप ज्यादा सीखेंगे तभी ट्विनमेन को लगेगा कि ये चैनल बनाने का कुछ फायदा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कि हम वोकैबुलरी का वो जादू वाला तरीका क्या सिखाने वाले हैं। जादू का वोकैबुलरी का तरीका है वोकैब रूट थ्योरी। वोकैब रूट थ्योरी का मतलब है कि हम शब्द कैसे बना, अगर ऐसा कुछ जादू पता चल जाए तो एक शब्द से बन सकते हैं 100 शब्द। जी हां, आज की वीडियो का यही कमाल है, एक शब्द से 100 शब्द सीखने का जादू आज आपके सामने होगा। और इस पूरी वोकैबुलरी सीरीज में ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जिससे आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो कोई डिबेट कंपटीशन हो, आप कभी भी शब्दों की वजह से या अंग्रेजी की वजह से मात नहीं खाएंगे। तो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, आपको कमेंट सेक्शन में देना है इसका जवाब। और मुझे पता है कि मैं सवाल आपसे टफ पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 3 शब्द जो मैं बोलूंगा, बिनाइन, बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर, क्या आपको इनका मतलब आता है? आप यस और नो में जवाब दीजिए, मुझे मतलब नहीं जानना, मुझे पता है बहुत टफ सवाल है। क्या आपने 3 शब्दों का मतलब का अंदाजा आप लगा सकते हैं? बिनाइन, बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर। कई सारे लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, या जिन लोगों ने गूगल देवता की मदद लेके इसको करा है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। और अगर आपको आता था तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप हैं वोकैब प्रो, लेकिन आप भी इस वीडियो से कई सारी चीजें सीख पाएंगे। तो इन तीनों वर्ड्स को, जो टफ वर्ड्स हैं, इनके मतलब क्या है, उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। इन 3 शब्दों में कॉमन क्या है? ये 3 शब्द आ रहे हैं आपके सामने, बिनाइन, बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर। क्या कॉमन है इन 3 शब्दों में? क्या कॉमन है? सोचिए सोचिए सोचिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इन तीनों शब्दों में कॉमन है BEN, बेन, यानी कि इनके पहले 3 लेटर्स सेम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेन, जहां जहां ये बेन वर्ड आए उसका मतलब है कि गुड वाले ऑप्शन को टिक कर दो, या कुछ गुड या कुछ अच्छी चीज की बात हो रही है और आपका काम हो गया, आपको उसका मतलब समझ में आ गया, अब आपको क्या करना? जी हां, तो बेन का मतलब होता है गुड, इसीलिए बेन 10 हीरो होता है, विलन नहीं। इसीलिए बेनिफिट की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है बेनिफिट की स्पेलिंग? BENEFIT। बेनिफिट का मतलब है फायदा, और स्पेलिंग शुरू हुई BEN से, इसका मतलब फायदा हो गया जी, गुड हो गया जी। अब आ जाते हैं उन 3 कठिन शब्दों पर जिनका मैंने आपसे पूछा था मतलब। बिनाइन, बिनाइन यानी कि गुड प्रेजेंस। शादी के कार्ड में लिखा होता है योर बिनाइन प्रेजेंस, इसलिए लिखा होता है क्योंकि अच्छी प्रेजेंस है आपके, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा सबको। दूसरा था बेनिवोलेंट, यानी कि जिसका नेचर आपके प्रति अच्छा हो, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट। और तीसरा है बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, जिससे आपको फायदा हो। अब इन बातों के डीप मीनिंग में मत जाइए, इतना टफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि प्रेजेंस अच्छी होना, दोस्ती होना, फायदा होना, इस सब का क्या मतलब है? फायदा ही फायदा, अच्छा ही अच्छा। तो बेन का मतलब है अच्छा, और इससे आपने सीखा कि BEN, बेन से बनने वाले ज्यादातर शब्द, ज्यादातर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें ये जरूरी है कि रूट, यानी कि उस बात का रूट वही हो, यानी कि 99% वर्ड्स का मतलब वही होगा। इंटरव्यू में कई बार पूछते हैं वर्ड मीनिंग्स, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे देते हैं वर्ड और पूछते हैं 4 ऑप्शंस। क्यों होता है ये इसलिए होता है, वो जानना चाहते हैं आपको रूट आते हैं या नहीं। वो ये नहीं जानना चाहते कि आपने कितने वर्ड रटे हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, मैंने 4000 वर्ड रटे थे, एक भी रटा हुआ वर्ड नहीं आया। रटा हुआ वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं आएगा। वो ये देखना चाहते हैं आप ये रूट थ्योरी जानते हैं या नहीं, क्या आप शब्द का रूट पकड़ सकते हैं। तो आज का कमेंट सेक्शन में आपका आखिरी काम, आप मुझे बताइए MAL, मैल, इसका रूट का मतलब क्या होता होगा? सोचिए सोचिए। बेन का मतलब गुड है, मैल का मतलब क्या होगा? एक शब्द बताता हूं, मैल न्यूट्रिशन। अब ये मैल न्यूट्रिशन अच्छा न्यूट्रिशन है या बुरा न्यूट्रिशन है, ये बता दीजिए आप मुझे। ये बुरा न्यूट्रिशन है। इसका मतलब है, मैल का मतलब है बैड, इसीलिए जब कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ होती है तो कहते हैं मैलवेयर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैल का मतलब बैड है, मैल न्यूट्रिशन का मतलब बैड न्यूट्रिशन है। अब एक टफ सवाल, और अगर इस सवाल को बता दिया तो आप बन रहे हैं धीरे धीरे ट्विनमेन के साथ वोकैबुलरी प्रो। वर्ड है ही हैज मेलाइन इंटेंशंस। वर्ड मेलाइन है, एक पूरा सेंटेंस है, ही हैज मेलाइन इंटेंशंस। उसकी इंटेंशंस मेलाइन हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं? अच्छी हैं या बुरी हैं?
जी हाँ, इंटेंशंस बुरी हैं क्योंकि MAL का मतलब है बैड और आपने बिल्कुल सही बताया है। और अगर सही नहीं भी बताया है तो क्या फर्क पड़ता है, आज कौन सा इंटरव्यू या एग्जाम था, अब तो आ गया ना। तो ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इन चीजों को सीखते रहें, क्योंकि वोकैबुलरी सीरीज में जब आप और वीडियोस फॉलो करेंगे और लोगों से बात शेयर करेंगे तो आप वोकैबुलरी के प्रो हो जाएंगे। और जैसे ही वोकैबुलरी के प्रो होंगे तो एक दिन आप अपने इंटरव्यू में या अपनी कंपनी में या अपने स्कूल में कहलाएंगे बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। ये होने वाला है गाइस। स्टे विद ट्विनविन, बेल आइकन क्लिक करिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि कौन से ऐसे और शब्द हैं जिनके मीनिंग में आप कभी अटके और उससे आपका नुकसान हुआ। फिर देखेंगे, निकालेंगे उसकी रूट।